अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उनको सच्चे सुख का पता कहाँ है। अशांत आदमी नहीं, शांत भी नहीं। भगवान तो कहते प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मना, प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता मनः संयम मच्चित्तो। मन का संयम करके चित्त मुझ में लगाता है। अंतर्यामी ईश्वर युक्त आसित मतम परा। तो जैसे सागर में कई नदियां पड़ती है और कई लाखों करोड़ों गैलन पानी गर्मियों में उठता है, बादलों में बरसता है, फिर भी समुद्र अपनी महिमा में है। ऐसे जो प्रशांत हो जाता है वो आपूर्यमाणम हो जाता है। आपूर्यमाणम मचलम प्रतिष्ठ समुद्र माप प्रविशन्ति अद्वत तद्वत कामा प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। वो व्यक्ति शांति पाता है। प्रशांति परमात्मा, शांति और परमात्मा एक ही चीज है। सत्य और परमात्मा एक ही चीज है। अमरता और परमात्मा एक ही चीज है। शुद्ध दृष्टा और परमात्मा एक ही चीज है। गुरु नाम अपि तति गुरु काले न उच्छेदात। जो मूल आदि गुरु है अभी भी गुरु के हृदय में वो जो प्रकाशित है, तो वो जो गुरु के हृदय में है और आदि परमात्मा है, दोनों एक है। गुरु नाम अपि तत्रे गुरु नाम अपि गुरु काले न अवच्छेदात। काल से जिसका विभाग नहीं होता, जो काल को भी जानता है। सृष्टि नहीं थी उसको भी जानता है, सृष्टि है उसको भी जानता है, प्रलय हो जाती उसको भी जानता है, नींद नहीं आती उसको भी जानता है, नींद आ गई अच्छी नींद आई थी उसको भी जानता है, और स्वप्न आया था, ऐसा देखा था, ऐसा देखा था। और फिर अरे वो सब उस समय सच्चा लगता था, लेकिन अब झूठा निकला। तो स्वप्न झूठा निकला, उस समय सच्चा लग रहा था, लेकिन उस समय भी देखने वाला था। सच्चा लग रहा था तभी भी देखने वाला था, और अब जगह तो झूठा देखा तो देखने वाला सत्या समझ के भी देखे, झूठा समझ के भी देखे, लेकिन देखने वाला तो मौजूद रहा। काले न अवच्छेदात। काल से जिसके विभाग नहीं किए जाते, अपितु काल का भी विभाग जिससे सिद्ध होता है। ईसाई लोग बोलते हैं कि भगवान ने सृष्टि की ईसा के 4213 वर्ष पूर्व बुधवार के दिन सुबह 9 बजे। ऐसा मानते हैं ईसाई। ईसा के पूर्व 4213 वर्ष पूर्व बुधवार के दिन सुबह 9 बजे। तो ईश्वर ने इस समय सृष्टि की, उसको देखने वाला पहले होगा तभी, और घड़ियाल भी पहले होगी 9 बजाने वाली। और बुधवार, फलाना महीना, फलाना सन, वो सन भी पहले बन गया। और फिर भगवान ने सृष्टि की तो क्या किया? जयराम जी कैसे गप सब लग जाते हैं बताओ। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं, सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने की, तो कहाँ बैठ के की? बोले पुष्कर में। अभी भी पुष्कर में मंदिर है ब्रह्मा जी का, और जगह नहीं मिलेगा। तो सृष्टि पुष्कर में ब्रह्मा जी ने बैठ के की, तो पुष्कर तो पहले बना, वहां बैठ के सृष्टि बनाई। तो बोले अच्छा, तो भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते, संहार करते हैं, हम देखें तब मानेंगे। तो ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति करे तो पहले तुम होगे, फिर उसके बाद उत्पत्ति तो पूरी नहीं हुई।
और पालन करेंगे तो भगवान सर्वव्यापक है, तो तुमको वो सब जगह कैसे तुम चल पाओगे। अभी खिलाया और अमेरिका वालों को या पाताल में जाना है तो तुम तो चल नहीं पाओगे, तो कैसे देखोगे तो सब जगह पालन हो रहा है। और संहार करे तो तुमको अलग छोड़ के संहार करे तो संहार कैसे हुआ, और तुम्हारे सहित संहार हो गया तो संहार को देखेगा कौन। तो ये ईश्वर के विषय में अपनी अपनी ढापली, अपना अपना राग बहुत लोग आलापते हैं, लेकिन वेदांत के तर्क के आगे सब घुटने टेक जाते हैं अथवा पूंछ दबा के भाग जाते हैं। वेदांत शास्त्र कहता है कि ईश्वर, जीव और सृष्टि अनादिकाल से है। कब से शुरू है उसका कोई अंत नहीं, आरंभ नहीं, अनादिकाल से। लाख वर्ष, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ वर्ष पहले, 10 करोड़ वर्ष कब से चली कि हे राम जी, गंगा के रेती के कण तो कोई गिन सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और लाखों करोड़ों अरबों वर्ष चलती है, फिर ब्रह्मा सहित सृष्टि लय हो जाती, फिर दूसरे ब्रह्मा पैदा होते। तो ये कितने ब्रह्मा हो गए कि गंगा के बालू, रेती के कण तो कोई गिन सकता है, लेकिन कितने ब्रह्मा जी हुए वो नहीं गिन सकते। एक बार सृष्टि बनती तो कितने करोड़ों अरबों साल तक चलती है, और उसके बाद वो खत्म होती है, फिर नई बनती। तो ऐसे नई सृष्टि बनी और ब्रह्मा जी ने बनाई और बनी और संकल्प से। तो ब्रह्मा जी कहाँ बैठ के बनाते, बोले कहीं बैठ के बनाते नहीं है, वो सच्चिदानंद परमात्मा ही ब्रह्म परमात्मा है, उसका स्फुरना ही ब्रह्मा जी है। जैसे अभी भी काले न अवच्छेदा, तुम्हारा परमात्मा अभी भी है, और रात को वहां से स्फुरना वार स्वप्ने की सृष्टि बनी। वो कहाँ बैठ के बनी, अपने परमात्मा सत्ता में ही बनी। ऐसा थोड़ी कि तुमने स्वप्न घर में देखा और दुनिया बाजार में बनी, नहीं। जहां तुमने स्वप्न देखा वहीं तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारी चेतना से स्वप्न की चीजें बन गई। ऐसे ही व्यापक भगवान अपने स्पंदन से ये सारा दृश्य दिखा रहे। जैसे स्वप्न में चीजें पैदा होके लीन होती है, ऐसे ये चीजें पैदा हुई लीन हो जाएगी, ये पैदा हुआ लीन हो गया, ये पैदा हो गया लीन हो गया। पहले कल का खाया हुआ आज अलग हो गया, आज का फिर नए बन रहे, रोज साइकिल चल रही। सागर से पानी आया, बरसा चला, फिर पिए इधर उधर गया, वही सागर का पानी, फिर यूं साइकिल चल रहा। अनाज खाया फिर मिट्टी में गया, फिर आया, ऐसे ही चलता रहता है। तो बहादुरी क्या है? बहादुरी यह है कि जो गंगा के दाने बालू के नहीं गिन सकते, उतने ब्रह्मा जी जिस परमेश्वर की सत्ता से हो गए, वो परमेश्वर आत्मदेव अभी अपना पाए, उसने शांति प्रशांति पाए। काले न अवच्छेदा, तो गुरुओं का भी गुरु है। ये सारे दुनिया में जो महान आत्मा सच्चे संत गुरु है, उन गुरुओं के आदि में भी वो परमात्मा था, और गुरुओं के हृदय में अभी भी तो वही परमात्मा है। और गुरु कहते हैं कि जो हमारे हृदय में वो तुम्हारे हृदय में है, तुम खाली जान लो, हमने जाना है, तुम्हारा जानना बाकी है। तो कितना बड़ा उपकार है गुरु का। बोलते तो ठीक है, खाली उनका होना भी कितना बड़ा है। क्यों, कई ब्रह्मा जी हो गए ऐसे परब्रह्म परमात्मा का अनुभव जिनको हुआ, ऐसे गुरु जी दिखते हैं तो हमारे जैसे ही हैं, तो हम भी वहां तक जा सकते। तो बात ना करे, दर्शन ना दे, खाली उनका होना भी बल देता है कि जब ये वहां तक पहुंच गए अपने गुरु की कृपा से, तो हम भी पहुंच सकते हैं। इन्होंने अपने गुरु की आज्ञा मानी तो वहां तक पहुंच गए। बालू के कण गिन सकता है, लेकिन गंगा जी के बालू के कण कितने होगा? 1 लाख 2 लाख होंगे, करोड़ 2 करोड़।
10 करोड़ 50 करोड़ कितने होंगे, गिन नहीं सकते कोई। गंगा जी चले गंगोत्री से गंगा सागर तक, सुखा के उसकी रेती ले लो और उसका दाना दाना गिनो तो कोई गिनने में सफल हो जाए। लेकिन ब्रह्मा जी कितने हुए नहीं गिन सकते। तो उन ब्रह्मा जियों का आदि है परमात्मा, वो गुरु, और वो अभी भी है और बाद में भी रहे। काले ना उच्छेदा तेरे गुरु नाम अपनी गुरु काले ना उच्छेदात, ऐसा परमात्मा। वो ऐसा परमात्मा अपना आत्मा होते हुए भी जीव बेचारा जानता नहीं और दुखी हो रहा है, चिंतित हो रहा है, भयभीत हो रहा है। सब इकट्ठा कर आके अंत में मृत्यु आता और सब पराया करके छोड़ के मर जाते। हाथ में कुछ लगता, नौकरी मिल गई, MBBS થઈ गया, LLB हो गए, MD हो गए। पूरी गुजरात में बापू का शिष्य था, सरस्वती मंत्र लिया था, अभी मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर बन गया। अब अमेरिका ने किसी को स्पॉन्सर न करे ऐसा मेरे बेटे को स्पॉन्सरशिप मिला, और वहां बंगला मिलेगा, इतने $1000 मिलेंगे। अच्छा, लेकिन वो सृष्टि जो आदि आई उसके आगे इस उपलब्धि की क्या कीमत है। जो ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा है, ये अमेरिका और हिंदुस्तान सहित ऐसी कई सृष्टियां पैदा होकर लीन हो जाए, ऐसा आत्मा परमात्मा को पहचानने वाले और पहचानने का रास्ता छोड़ के दुनिया की चीजों में रुक गए तो क्या बड़ी चीज है। रोज का 10 लाख रुपया समझो कोई कमाता तो आखिर क्या हो जाएगा। खाएगा तो रोटी, हवाई जहाज तो नहीं चबाएगा, और ज्यादा खाएगा मोटा होगा, छोड़ के अंत में जला के शरीर को। बड़ी बहादुरी है कि उस परमात्मा को जाने। जो कल तो बीत गया, लेकिन कल को तो कोई जान रहा है ना। बोले मैं जानता हूं, मैं कौन है कि मैं फलाना नहीं, मैं फिर फलाना ये शरीर का माया, फलानी नहीं, मैं जहां से उठा वो है। वो सृष्टि के आदि में था, उसी की सत्ता से ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, उसी की सत्ता से तुम खून बनाते। रोटी में से खून बनाते हो कि नहीं बनाते हो? मज्जा बनाते हो, कफ बनाते हो, पित्त बनाते हो, वात बनाते हो, वाणी बनाते हो। रोटी में से वाणी बन रही, दाढ़ी बनती है, बाल बनते, तुम भी तो वही हो। जो ब्रह्मा जी बनाया और सृष्टि बनाया वही तो तुम हो। इस शरीर को बड़ा बनाया, ये मकान बनाया, दुकान बनाए, तो तुम भी तो यहाँ के ब्रह्मा जी हुए, रात्रि के स्वप्न के ब्रह्मा जी हुए। तो कितनी बड़ी महिमा है तुम्हारे आत्मा की, तुम्हारी, उसका तो पता नहीं। सर्टिफिकेट से महिमा मिल गई तो क्या हो गया। व्यवहार चलाने के लिए ठीक है, लेकिन आखिरी तो कुछ भी नहीं। गुरु नाम की गुरु काले न अवच्छेदात। अब तुम सीधे जहाज दौड़ाते जाओ, दौड़ाते जाओ। एक दिन में 20,000, 25,000, 40,000, 50,000, एक दिन में 1,00,000 किलोमीटर यूं रॉकेट दौड़ सकता है। समझ गए? दौड़ सकता है, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन एक दिन में 1,00,000 किलोमीटर यूं सीधा पूरब के तरफ रॉकेट दौड़ाते जाओ, पता नहीं चलेगा पूर्व का अंत नहीं होगा। तो अच्छा, पश्चिम को रॉकेट दौड़ाओ 1,00,000 किलोमीटर, या जहाज दौड़ाओ पश्चिम को, एक दिन में 1,00,000 किलोमीटर, 10,00,000 किलोमीटर दौड़ाते दौड़ाते थक जाएंगे, लेकिन पश्चिम का अंत नहीं मिलेगा। तो दक्षिण में दौड़ाओ, उत्तर में दौड़ाओ, अंत मिलेगा क्या? इसीलिए बोलते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ये जगत हरि की कथा तो है।
रामायण भागवत हरि की कथा, और ये दुनिया भी तो हरि की कथा है, परमात्मा की तो कथा है। रोज 1,00,000 किलोमीटर नहीं, 10,00,000 किलोमीटर रोज आप पूर्व के तरफ जहाज चलाते जाओ, रॉकेट चलाते जाओ। कुछ विज्ञानियों ने दौड़ा के देखे, सब थक के बैठ गए, चुप हो गए, पूरब का अंत खोजने गए, नहीं मिला। भाई ये पूरब है नहीं, आप कल्पना करो, आप ये डेस्क इधर रखी तो डेस्क मेरे पूर्व में है, मैं इसके पश्चिम में हूं। अगर ये यूं कर दी तो ये मेरे उत्तर में है, यूं कर दी तो ये मेरे से दक्षिण में है, यूं कर दी तो ये मेरे से पश्चिम। तो अपने देह को मैं मानकर फिर की चीज वस्तुओं को पश्चिम में है, पूर्व में है, मैं इससे पूर्व में हूं अथवा ये मेरे से पूर्व में, कल्पना ही तो है। तो पूर्व पश्चिम वास्तविक नहीं है, पूर्व पश्चिम की मानवीय कल्पना है, व्यवहार चलाने की। ऐसे सुख दुख भी वास्तव में नहीं है, शरीर को मैं मानते हैं, मन से जुड़े हैं तो मन के अनुकूल होता है तो सुखी, प्रतिकूल हुआ तो दुखी। लेकिन उन दोनों को देखने वाला काले न अवच्छेदा, उधर नजर नहीं जाती। वो परमात्मा है जिसने इतने ब्रह्मा जी बना दिए, वो अब भी बैठा है। क्या गजब है। जिसकी सत्ता लेकर कृष्ण बंसी बजाए और निगाह डाल दी लोग गदगद हो जाते, वो अब भी बैठा। कैसा है। जिसकी सत्ता लेकर राम जी चढ़ाते, वो भी यहां वही वैसे का वैसा यहां भी, और जहां भी है उसकी कला कारीगरी कैसी है परमेश्वर की। देखो एक चिड़िया में कैसा कला कारीगरी से घोंसला बना लेता, कीड़ी में भी अपनी कला कारीगरी बेल बनाने की, दिमक में भी। ये पेड़ पौधों और लताओं में कैसी डिजाइन कर देता है, एक एक पत्ते में कैसी उसकी रगें बन जाती, कैसा व्याप रहा है सब में। वाह प्रभु वाह। खुली आंख में हासस देखूं सुंदर रूप निहार। साधु भाई सहज समाधि वाली बात, मन का समाधान हो जाए जहां उसकी सत्ता। ऐसी कल्पना नहीं करेगा, आंखें बंद करें, कोई दो पैर वाला दो हाथ वाला बंसी बजा के आएगा, फिर हम हे भगवान, या डमरू वाला आएगा, वो तो भगवान का। आपकी भावना तीव्र होगी तो वही चैतन्य फिर भगवान के प्रकट, फिर अंतर्धान हो गया, जैसे स्वप्न में प्रकट होता है अंतर्धान। और वो खाली चेतना देता है ऐसी बात नहीं, अच्छा करते तो बल भी देता है। भगवान साक्षी अंतर है। आप उसको सत्संग सुनाने के लिए कोई मैं अभी किताब या शास्त्र आज पढ़ के आया हूं, ऐसा नहीं है, उसी से आ रहा है सारा। वो गुरुओं का गुरु परमात्मा है। शरीर तो ऐसे गुरु वाले शरीर तो कई गुरु हो गए, लेकिन गुरुओं का गुरु वो एक का एक। और वो तुम्हारे हृदय में भी बैठा कि हाँ ये गुरु अच्छे, ये गुरु अच्छे, ये वो बोलने वाला भी वो गुरु अंदर बैठा। ये गुरु ढोंगी, ये गुरु, ये तो गुरु के नाम से अपना, वो भी वही बताता है, और ये अच्छे हैं वो बताता कैसा है। अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। तुम ताकते जागते तुम इधर बताता कि लोग देख रहे हैं, चलो बाबा। ऑपरेटर के मन में होता है कि भाई कोई जाता आता हो या कोई फोन लगे तो बापूजी को जरा खबर कर,
ये बेचारे बैठे, तो ये बेचारे बैठे उसके द्वारा भी वो कहलवाता, और बेचारे ताकते हैं, वो अंदर बैठ के तकाता है और फिर यहां से बोलता कि चलो आ गए। कैसा है देखो कलाकार। कैसा है तो है मारा वाला सुतारी लीला है। कैसा है तो कैसा है कैसा है मारा वालूड़ा। लालजी महाराज को कभी ऐसे हम भी एक बार नर्मदा किनारे जाए, ऐसे बहाव आए, वो झाड़ को भेग पड़े तो डहाने अंक है, हम कभी मिलते हमको ऐसे खरीद कैसा मारो राम ज राम जी। राम बोलो, कृष्ण बोलो, प्रभु बोलो, गुरुओं का गुरु बोलो, अरे चेलों का चेला बोलो तो चलता है उसको। ऐसा नहीं कि वो नाराज हो गया मेरे को चेला क्यों बोलते, तू मेरा चेला है, तू मेरा जो बोलो तो बोलने का भी उसी के द्वारा, और जिसको बोलते वो भी वही है, चेला बन के भी वही बैठा है। तू मेरा सखा है, त्वमेव माता, तू माता भी है, पिता भी तू है, बंधु भी तू है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, बंधु भी तू है, सखा भी तू है। सखा के अंदर त्वमेव विद्या, मेरी विद्या की वृत्ति, या मास्टर के अंदर विद्या की वृत्ति नहीं करती, वो भी तू ही है। रवीणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम, तू सब मम देव देवा, जो सर्वस्व बन के बैठा वो मेरा देवों का देव, देवों का देव, गुरु का गुरु वही है। इतना ज्ञान पक्का हो जाए तो सारी मुसीबतें, सारे डर चले जाते। आछे ने एवो छे ने आवी छे ने पेली आवी छे ने बહુ ચોપલી છે, पेली तो हाव आवी बोकली छे, पेलो तो उसके गहराई में वो देखता नहीं, ऊपर ऊपर का उसका मन, उसका नाक, उसका शरीर, ऐसा है ऐसा ऐसा करके अपने अंदर कचरा बनाओ तुम्हारी मर्जी, और मेरे को याद करके मेरे स्वरूप को बना तुम्हारी मर्जी। नारायण नारायण, नर नारी के अयन आत्मा को बोलते नारायण। नर नारी के अंतःकरण का वही बैठा है, उसी को नारायण बोलते। रोम रोम में रम रहा है तो उसका नाम राम। कर्षति आकर्षति थी कृष्ण, वो एक सबको कर्षित आकर्षित करता, सब आनंद के लिए भाग रहे हैं। कीड़ी कहाँ जा रही, सुख के लिए भाग रहे। मकोड़ा से पूछो वेयर आर यू गोइंग, ओनली फॉर एंजॉय, ओके आनंद। और तुमसे पूछोगे बापू के यहाँ क्यों जा रहे हो, हमारे आनंद के लिए। अब टाइम हो गया, थके घर क्यों जा रहे हो, खाएं पिए जरा आनंद करें, और क्या। तो वही आनंद स्वरूप, इसलिए वही जैसे अमुक होता है ना, कोई जंतु होता है, अब ऊपर दीवार पे रस्सी पहुंचानी तो जंतु को बांध दिया और एक शहद का बूंद उसके मूंछ के आगे लगा दिया, उसको मिठास की गंध है वो लेने को चढ़ता है, चलता ऊपर। ऐसे उसने आनंद की जरा गंध लगा दी, वो सारे ये लोग भाग रहे हैं सुबह से शाम, कोई जरा जरा मिलता है, फिर जरा जरा मिलता है। तीन चार पाद ब्रह्म आनंद, एक पाद से एक हिस्से से सारा जगत, ये जो सुख मिल रहा है सारे जीवों को, ब्रह्म का एक हिस्सा है इंद्रियों के द्वारा। चतुर्पाद ब्रह्म का वर्णन आता है शास्त्र में, तो एक पाद से तो सारा ब्रह्म लोक तक के जीव आनंदित हो रहे, वैसा आनंद कर ले। ज्ञान हो जाए फिर लोगों से नहीं मिले तो उसके आनंद में गहराई गहराई में तो ऐसा आवे कि फिर आँख खोलने की इच्छा नहीं, बोलने की इच्छा नहीं, ऐसे करते करते और शांति परम शांति, फिर खाने की भी इच्छा नहीं करता, आनंद में डूब।
फिर हिलावे, बापू बापू, लो बापू खिचड़ी છે। छठी भूमिका में पहुंच जाते, इतना आनंद बाप रे हो। फिर उससे भी कोई लोक संपर्क ना हो तो सातवीं भूमिका में तो धरती पर कभी कभी कोई महापुरुष होता है। 21 दिन से ज्यादा शरीर टिक नहीं सकता, इतना आनंद में एकाकार, मन इंद्रिया एकदम लीन हो जाएगी तो खाएगा कैसे? श्वास चलेंगे नहीं, तो मन चलेगा नहीं। 21 दिन में तो शरीर में से व्यापक, ऐसे परमात्मा चित्त उसमें बस गल जाए, जैसे मिश्री या नमक की पुतली गल गई पानी में, ऐसे इंद्रिया मन स्पूर्ण सब उसमें ले। पुण्यम न पापम चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव माता न बंधु। माता पिता शरीर के हैं, बंधु भी शरीर के हैं। माता मरे एक फल, पिता मरे फल चार, भाई मरे हानि होवे, कहे कबीर विचार। माता कौन, पिता कौन और भैया कौन, विचारो जरा। तो कैसी कैसी युक्ति आप कबीर जी ने बोला, तो कबीर जी ने कहां से बोला, किसकी सत्ता से बोला? तो वही तो बुलवा रहा। तो कबीर जी तो इस बात को जानते थे परमात्मा, इसलिए कबीर जी ने गाया, कबीरा कबीरा क्या करो, जाओ यमुना तीर, एक गोपी के प्रेम में बहे कोटि कबीर। गोपियों को जो परमात्मा प्रेम है, उस प्रेम स्वरूप में तो करोड़ों कबीर जैसे शरीर पैदा हुए, लीन हो गए। कबीरा कबीरा क्या करो, कबीरा कबीरा क्या करो, जाओ यमुना तीर, एक गोपी के प्रेम में बहे कोटि कबीर। है गोपी खुली आंख उस परमेश्वर स्वरूप को देखती। नारद जी आए, देवांगना और ये बैठी थी यमुना किनारे। अरे बोले क्या वो कर रही हो? तुम्हें लाला का दर्शन करना है तो यशोदा के यहाँ आए हैं, भगवान इधर आंखें क्या बंद कर रही है? अरे बोले वो भगवान तू ले जा, वो जहां था उसकी याद आती, उसको भूलने के लिए आंखें बंद करके बैठे हैं, तब भी नहीं छूटता वो। आंखें खोलते तो इसी का नजारा, वो सारा दिन वही क्या, अब उसको भूलने के लिए आंखें बंद करते तो देखें यहां। ऐसे ही तुकाराम महाराज की पत्नी राजाई जा रही थी, कांटा घुस गया रास्ते में, भगवान को और उसके पति को कोसते हुए। राजाई नाम था, कोसते कि क्या मेरे पति को भक्ति दे दी, विठल विठल करता है, मैं तो मजूरी काम करके उनको पहाड़ पे रोटी देने जाऊं, तू कैसा विठल है, ऐसा है। लग गया कांटा, चुभ गया, हाय करके बैठी, भूखी प्यासी थी, पति खाए फिर खाऊं, चक्कर आकर बैठे। तो तुकाराम को वहां भूख लगी, तब वो अंतर्यामी विठल के रूप में वो मानते, तो विठल चुप कैसे रहे? वो विठल पहुंच गया राजाई के पास। अरे तू उठ, टिफिन पहुंचा, उनको भूख लगी है। तो कौन है? बोले मैं विठल हूं। अरे काला कलूट सांवरा, तूने तो मेरा घर उजाड़ कर दिया, तू चला जाए यहां से। तो मंद मंद मुस्कुरा रहे, तो जा बोलो तो गए नहीं, दूर खड़े, तो मुंह घुमाते यूं, तो वहां देखे, फिर यूं घुमाया, चारों तरफ मुंह घुमावे तो देखे यहाँ। तो तू कसा है? ऐसा करके गुस्सा करके आंखें बंद कर दी, तो देखा कि अंदर में के अंदर कैसे घुस गया, मुंह निकल बाहर। नहीं तो मारूंगी, निकल बाहर, चल अंदर कैसे, मेरा गृहस्थी खराब कर दिया, बाहर अंदर बाहर तो उसी की चेतना नहीं। राजा
वो कांटा खींच लिया, नस को दबाया, रक्त तो बंद हुआ। वहीं अपने कपाल से पानी का सब पानी वानी मिला। बोले चल, कैसी कैसी कहाँ का लीला, जहां जैसा संकल्प करे वो वास्ता है। ओम 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 तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान। तेरी गति और मति तेरी लीला प्रभु तू ही जाने। ये तू ही जाने कहने की सत्ता भी तो तू ही दे रहा। आप बड़े चतुर हो क्या, भगवान ऐसे ऐसे उसका वर्णन कर रहे हैं, तो क्या अपना को दुकान का माल है, ये भी उसी का ही माल, वर्णन भी तू ही कर रहा है। अच्छा वर्णन समझ के तू ही सुनवावे। तो देखो मैंने कितना अच्छा बोला, मेरा ये ऐसी बेवकूफी मन करे तो करे, बस उसकी सच्चाई समझ में आता, अहंकार भी नहीं रहता, संघर्ष भी नहीं रहता, भय भी नहीं। अखबार में आया ISI और फलानी गैंग गुजरात के प्रमुख धर्माचार्यों को, आशाराम बापू और मोरारी बापू की हत्या करने का षड्यंत्र CBI के हाथ में आया। अब उनका षड्यंत्र आशाराम बापू की और मोरारी बापू की हत्या करने का पाकिस्तान की एजेंसी और दुबई की एजेंसी मिलकर, जैसे इंदिरा गांधी की और राजीव की हत्या कर दी, इतने सिक्योरिटी के बाद ऐसे इन संतों की भी हत्या कर देंगे। अगर ऐसे ही होता तो उनकी हत्या का प्लानिंग लीक किसने करवाया बोलो? अभी तो हम जिंदे हैं। राजीव का और इंदिरा का लीक नहीं हुआ और हम लोगों के पास तो कोई राज सत्ता नहीं, और उनका लीक कैसे हो गया? कल कोई अखबार लाया था मेरे पास, अखबार में भी आ गया। तो उनका प्लान था, और कैसे, हमने तो एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया कि भाई हमारे लिए क्या सोचा है उन्होंने, पाकिस्तान की खुफिया जी फलाने, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं। तो वो लीक किसने करवाया? मेरे को तो अखबार सुनकर हुआ कि ये एजेंसी वाला जो भी हूं, जिनको हमारी हत्या करने की इच्छा हो, कहीं भी मेरे को बोला है और उनका मनोरथ पूरा हो, ऐसी जगह ऐसे ढंग से हम खाली हाथ उनके पास चुपचाप पहुंच जाए। लो भैया अपनी इच्छा पूरी करो, चल बहुत बहुत तो शरीर पे कुछ कर देंगे, क्या हो जाए। जब तक एक भी मानव जीवित है तो हम जीवित है, और मानव के शरीर नहीं रहेंगे तभी भी जो रहेंगे तो हम हैं, और कुछ भी नहीं रहा तभी भी हम तो रहेंगे। और शरीर तो वैसे भी धड़ाक बढ़ाक कोई हत्या नहीं भी करेगा तभी भी शरीर तो छूटेगा, तो इसमें डर के मरने की जरूरत क्या है? मरे तब मरे, अभी से क्यों मरना चालू करे? ये बात तो अभी अखबार में आई कि बापू की और मुरारी की हत्या का उन्होंने प्लान बनाया है, लेकिन हमारे पास तो उसके पहले खबर आई। तो सरकार में खबर आई तब मेरे पास पहुंची, और सरकार ने खबर जाहिर की तभी तो अखबार में आई। तो क्या हो गया? ऐसे करके रहो, दो चार ऐसे रख दूं बंदूक वाले, जिसको गरज होगी उस सेवा करते रहेंगे, संभालते रहेंगे, संकल्प करते नहीं रहे तो चले तो चले, क्या है, अपना काम तो पूरा हो गया। जिसलिए मनुष्य जन्म लिया वो बात समझ में आ गई, बस गुरु की कृपा से। अब 40 साल रहे, 10 साल रहे, 5 साल रहे, 5 मिनट रहे, जो भी है, क्या फर्क पड़ता है? ये तो भक्तों को जरा मजा दिलाने के लिए मैं स्मार्ट हो गया, मुझे काले बाल आ रहे, देखो तो माइयों को भाइयों को जरा मजा आता कि बापू जवान हो रहे। चलो मजा तो लो, और हो भी रहे, लेकिन वो शरीर है कितना जवान रहेगा।
बुढ़ापा कितना रहेगा? शरीर तो मरण धर्म है, लेकिन शरीर मरने पर भी जो नहीं मरता है वो कौन है? बोले मैं मर रहा हूं, तू नहीं मर रहा है, तेरा शरीर मर रहा है। अरे बबलू, अरे चुन्नू, अरे जम्मू, मैं तो मर रहा हूँ, आ जाओ, आखिरी मिलना हो तो मिल लो, मैं तो मर रहा हूँ। बोले बाबा ऐसा तो कई बार बोला है तुमने, आज सचमुच में मरा? ओए, मियाँ उठा, देख तेरे बच्चे कैसे हैं, मैं मर रहा हूं और बोलते कि पापा तुम। तो बोले सजी बात है, आप मरते तो हो नहीं, रोज झगड़ा करते हो और मरते तो नहीं। तो गया मुल्ला, जहर ले आया और बच्चों के सामने जहर घोल के बोले लो आप ये जहर पीता। जहर पी गया, कुछ गुड़गुड़ आई हुआ, एक दो छींक आई, एक दो उल्टी हो गई, एक दो दस्त हो, फिर तो बोला जितना। तो बोले आप तो मरे नहीं। बोले वो हरामजादे ने जहर नकली दिया। मोलवर ने कहा मैं तो कह कह के थक गई कि जो चीज लाओ असली लाओ, कितने बेवकूफ हो गए, जहर भी नकली लाए। ये कल्पना करके सुनाता कौन है बोलो? ये मुल्ला और बच्चे और जहर, ये कल्पना करके जो सुना रहे हैं वो कैसा कलाकार? ये बिल्कुल कपोल कल्पित गप है। लेकिन तुम ऊंची बात सुनते सुनते थक गए तो चलो गप का मजा ले लो। अब ये गप ऐसा बताने की सच्चाई कौन दे रहा है? ये गप है, ये बोलने की सच्चाई कौन दे रहा है? गुरु नाम अपी गुरु, और गुरुओं का गुरु है। बापू जी तो तुम्हारे गुरु, लेकिन उनका गुरु कौन है? परमेश्वर। काले न गुरु पूर्वे गुरु नाम अपी गुरु, काले न अवच्छेदा। ये सृष्टि हुई, काल क्रम गिने, उसके पहले वो भगवान है, गुरुओं के गुरु। अभी भी वो है, अभी भी सृष्टि को और समय को देखते। 7:30 बजे हैं तो 7:29 तो भूतकाल हो गया और 7:31 भविष्य हो गया। वर्तमान में है 1 मिनट, उसमें से भी 40 मिनट भूतकाल में और 19 मिनट भविष्य काल, बाकी 40 सेकंड भूतकाल में और 19 सेकंड भविष्य में। वर्तमान में तो सेकंड है, और सेकंड सेकंड जा रही, उसको देखता कौन है? मैं देखता। गुरु जी ऐसी कृपा करो कि दुनिया के सारे दुख मिट जाए। ठीक है, लेकिन दुनिया कृपा लेवे ने? बोले अभी हम ले लेते, अब भी ले लेते तो अब भी सारे दुख मिट जाएंगे। तो गुरु जी बता दो, तो दुनिया के दुख 3 हिस्सों में बांट दो, भविष्य काल के दुख, भूतकाल के दुख और वर्तमान के दुख। ठीक है? तो भूतकाल के दुख समझो, आज 40 साल उम्र हो गई, 40 साल और 1 महीना है आपकी उम्र, तो 40 साल तो भूतकाल में चला गया, वो तो दुख मिटाना नहीं है। 1 महीने में भी 24 दिन तो आपके बीत गए तो भूतकाल में, तो बाकी का 25वां दिवस अभी चल रहा है, 26वां दिवस तो कल आएगा, तो वर्तमान का ही दुख मिटाना पड़ेगा। आज के दुख मिटाने में सुबह से अभी तक तो वो भूतकाल में गया, और अभी के बाद आएगा वो भविष्य में जाएगा। तो अभी वर्तमान के 1 सेकंड पे खड़े रहो, और देखते देखते वो सेकंड बीत रहा है और दुख सुख सब स्वप्न हो रहा है। उसको जो जान रहा है वो गुरुओं के गुरुओं में आ जाओ, बस अभी दुख मिट गए सदा के लिए। खाली टिक जाओ उसमें, सारी गुणम मनाने का फल हो गया, सारा गुरु भक्ति योग का फल मिल गया, परमात्मा में टिक गए बस। और फिर वो भी कह रहा था कि ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, बराबर इसका ध्यान रखना, अमल करना। ये भी बुलवा रहा है और तुम्हारे मन में बोलता क्या सच्ची बात है। हाँ बापू, कैसा है? तो कैसा है? चलो तो चलें जरा दरिया देखें,
दरिया सब लहरें, लहरों का लाल भी तू, लहरों में उछल भी तो तेरी। चलो चलो आसमान देखे, आसमान में सब तारे, तारों का यार भी तू ही, तेरा मकान आला जहां तामस है। चलो चलो जरा बाजार देखे, तो बाजार में मिले आदम, बाजार में तो पब्लिक, हाँ पब्लिक का चेतन भी तो तू ही है। तो चलो चलो जरा नावें चल रही वहां देखे, तो हलो तो हली किश्ती देखो, चलो तो जरा किश्तियां नावें देखे, तो नावों में मिले राहिब, नावों में राहगीर है, मुसाफिर करते हैं उस तट से। तो राहिब का रब भी तो तू है, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है तू। हलो तो हली आश्रम देखो, आश्रम में मिली सत्संगी, सत्संग का चेतन भी तो तू ही, तेरा मकान आला जहां तहां बसे तू। ऐसा है परमात्मा तो। ओम 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 ओम। बस उसी प्रियतम की बात सुनो, उसी का चर्चा करो, उसी का स्मरण करो, उसी का जप करो, उसी की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करो, सेवा करो, खुश हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो बोला करो कि कब प्रकट होगा प्रभु, कब प्रकट हो। अकेले में जरा उससे बातचीत करो, फिर एक दिन आएगा। क्या ऐसा नहीं है कि भाई कोई पढ़ेगा लिखेगा विद्वान होगा इतना अनुष्ठान करेगा फिर मिलेगा, नहीं। जितनी तड़प होगी, अनुष्ठान विधिवत करेगा तो सत्वगुण बढ़ेगा, तो तड़प भी बढ़ेगी। ऐसी वैसी बातें सुनेगा, ऐसा वैसा खाएगा तो तड़प ही मर जाएगी। तड़प बढ़ती रहे उसके स्मरण से, उसके नाम से, जप से। नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम। प्रभु तो ये सब क्या है बाप? ढोंग है? नहीं, ढोंग तो नहीं करते हमारे साधक, लेकिन ये मन की वृत्ति इधर उधर पटकते सो एकाकार करने के लिए प्राण और मन का तालबद्धता और भगवान के नाम से जरा ठीक रहे, इसलिए होता है। ऐसा करते करते तो ऐसी ऊंची बात समझने की बुद्धि मिली। ये इतनी ऊंची बात समझने की बुद्धि बन गई ना, जो आज सुना वो कोई साधारण बात है क्या? और पहले हरिओम नहीं किया होता तो इतनी देर बैठ भी नहीं सकते थे। पहले आया होत ना उचाली होत ने तो बगासा कहीं हेरती पकड़ी होत। बद्धामा भगवान जी, आप जितना सच्चाई से व्यवहार करेंगे उतना ही अंतर्यामी खुश होगा, और जितना तुम ग्राहक को, पेशेंट को, किसी को पटाने को करोगे उतना ही तुम्हारा ज्ञान तंतु और तुम्हारा हृदय डाउन हो जाएगा। बिल्कुल, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। आपके पास प्रमाण पत्र हो, डिग्रियां हो, ये हो, और दूसरे को पटाने का है तो आपने अपना नाश कर दिया। पटाने का विचार नहीं, सेवा का भाव। आपके ज्ञान का उपयोग हित में करा तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। आपके ज्ञान का उपयोग दूसरे को पटाने में करा तो आपका ज्ञान नाश हो जाएगा। सीधे बात। छल छिद्र कपट मोहे स्वप्न न भावा। कपट, कपट तो तपस्वी के तप को नाश कर देता है, जपी के जप को नाश कर देता है, योगी के योग सामर्थ्य को नाश कर देगा, ज्ञानी के ज्ञान निष्ठा को डाउन कर देगा। कपट ऐसे। देखो रावण ने कपट किया था, देखो कैसे नाश हो गया। राम जी सच्चाई से रहते थे, विजय हो गया। और भी कई कहा, नारायण नारायण राम राम। इसलिए झूठ बोलना, कपट करना, चुपड़ी बातें बोलना, फिर नेताओं को विचारों को क्या मिलता आखिर में? सच्चाई, सत्य हो, प्रिय हो, मधुर हो। अब प्रिय भी नहीं हो कभी डांट दो, मधुर भी ना हो, लेकिन हित करो। किसी को डांट भी दिया तो उसके हित की भावना से आप महान होते जाओगे, नहीं गिरो। स्वार्थ से डांट दिया या स्वार्थ से चुपड़ी बातें कही तो कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी।
जिसके संपर्क में आते उसकी हित की भावना से आप व्यवहार करो। आप फिर उसको डांट भी दोगे तो कितना भी इधर उधर उछले कूदे, आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि आप उनका बुरा नहीं चाहते। किसी का बुरा क्यों चाहना, वो कैसा भी व्यवहार करे, आप उनकी भलाई चाहो। आपके पास भलाई घूम के आएगी, क्योंकि उसके रूप में भी वही परमेश्वर है, चाहे वो अंग्रेज हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, फलान हो। अब मेरे को तो पता नहीं भाई कैसे युद्ध टालना चाहिए, मैं तो नहीं जानता, लेकिन लगा कि इतना बॉर्डर पे ही हो रहा है, क्या करे क्या करते। एक मंत्र, वो मंत्र फिर अमृतसर में सत्संग था, जाहिर में जप कराया और मैगजीन में छपा और सबको बोला कि 113वीं मैगजीन में है वो मंत्र है। और अपने अपने जो फौजी लोग, पंजाब के तो फौजी लोग ज्यादा था बॉर्डर नजीक, अपने अपने रिश्तेदारों को भेजो और वो जप करे। तो उस मंत्र का प्रभाव यह कि मौत जैसी घटनाएं आने वाली भी है तभी भी सुरक्षा का वातावरण बनता है, वो मंत्र के प्रभाव। तो वो मंत्र हुआ। और मेरे को तो, मैं ये दावा नहीं करता हूं कि हमने युद्ध रोका, ये वैसी बात नहीं है हमारे मंत्र, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव तो वातावरण में पड़ा। अगर युद्ध होता तो मुसलमान मारते, तभी भी तो हानि तो होती, पाकिस्तान हारता तभी भी कई निर्दोष मुसलमान होते, उनकी तो हानि होती। तो वो हारता पाकिस्तान मान लो, उधर मरते तो क्या इधर सब मर रहे थे, इधर वाले भी मरते। कई उद्योग, कई धंधे, कई हॉस्पिटलें, कई ये सब में हानि होती। वो हानि से बच गए। युद्ध तो दोनों तरफ तबाही लाएगा, तो हानि से बच गए सामूहिक प्रार्थना से। और दिल्ली में खींचा खींच चल रही है, अब कुर्सी को सेटिंग नहीं होता। यहाँ के साधकों ने मिलकर प्रार्थना की और किसी पार्टी वाले का मन बदला और समर्थन दिया और सरकार बन गई, चल गई। 1.5-2 साल पहले मैंने अटल जी को बोला कि इनको, आडवाणी को बोला कि आप उप प्राइम मिनिस्टर बनो, और ये प्राइम मिनिस्टर बने। उस समय माहौल नहीं था, लेकिन अब माहौल वही बन रहे। तो जिसने बुलवाया वही बनवाता है। वो उप पीएम बनेंगे, सेकंड पीएम, सहायक पीएम बनेंगे। अखबार में आया कि नहीं आया? अखबार में आया एमडी, अखबार में आया क्या? आया नहीं तो आ जाएगा। हैं? आ गया ना, अखबार में आ गया, आ गया ना, मस्त। मैंने नहीं कुमार पढ़ी, लेकिन आया होगा या तो आएगा, आ गया तो। श्री हरि, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने बनाया है, ऐसा नहीं है। और मेरे मेरे बनाए बिना कोई बनता भी नहीं, ये भी बात पक्की है। एमडी उसको हमने बनाया, उसको वैद्य हमने बनाया, उसको डॉक्टर हमने बनाया, उसको गुरु हमने बनाया, उसको शिष्य हमने बनाया, सृष्टि हमने बनाया, सूरज हमने बनाया, चंदा हमने बनाया। बोले तुम तो अभी आए? अरे कई जमानों से हैं, शरीर अभी हुआ, हम तो उसके पहले थे। तो सूर्य तुमने बनाया क्या? चंदा हमने बनाया, और जैसा संकल्प किया और जैसा कंप्यूटराइज किया वो चलता ही रहेगा, चाहे हमारा शरीर न भी रहे। और शरीर नहीं था तब भी का, जब हम बोलते तो शरीर पर नजर नहीं डालो, हम जहां से उठता है वहां नजर डालो। तो गुरु नाम अपनी गुरु, वो परमात्मा जहां से मैं आता वो गुरुओं का गुरु है। काले ना छेदात, समय के फेर से वो बदलता नहीं। कितने तुम रॉकेट दौड़ाओ पूर्व के तरफ, क्या पूर्व का आप छोर लाओगे? क्या पूर्व पूर्व का अंत मिलेगा क्या? ईस्ट ईस्ट में जहाज रॉकेट दौड़ाओ, एक दिन में 1,00,000 किलोमीटर भागे, तो क्या पूर्व मिल जाएगा? पूर्व का छेड़ा मिल जाएगा एमडी को? पश्चिम का मिलेगा? उत्तर का मिलेगा छेड़ा? अपने को दे मानकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मानते, वेस्टर्न कंट्रियां हैं। तो आप फलानी कंट्री, ये तो धरती पर अपने कल्पना करके आप बहुत
लेकिन वो काल देश इन सब की कल्पना करवाने की सत्ता जो देता है, तो इन पंचभूतों का अंत नहीं, वायु का अंत नहीं, जल का अंत नहीं, तेज का अंत नहीं, पृथ्वी का अंत नहीं, तो उसने जिसने बनाए उसका अंत तुम बाहर कैसे ढूंढोगे? वो अनंत है, जिसका अंत नहीं वो अनंत है। और अनंत को ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए कि अंत वाली बुद्धि से धीरे 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 हटते बुद्धि शांत होगी। अनंत वहीं बैठा है, अनंत वहीं है। मति न लखे, जो मति लखे, जो बुद्धि, बुद्धि जिसको नहीं देख सकती लेकिन जो बुद्धि को देखता है। तो इतना आसान भी है कि मेरी बुद्धि पहले ऐसी थी, सरिता हाथ पकड़े हलाई दी, बबलू देखे, मेरी बुद्धि ऐसी थी, मैंने नामदान लिया, तब छत पे हम शिविर भरने आए थे बच्चे, तब बुद्धि ऐसी थी। तो बुद्धि ऐसी थी वैसी थी, बुद्धि बदली, फिर भी जो नहीं बदला वही तो है। इतना आसान है। ऐसे आसान परमात्मा को पाकर फिर जीना तो आहा, और उसको भूल के फिर वो डॉलर करना तो वो आएगा तो दब मरेगा। संसार के बोझ से दब मरता है आदमी, बुद्धि दब मरती है। मैं डॉक्टर, मेरा मिलियन, मेरे बिलियन, अंत में छटपटा के मर जाते, मिलियन बैंकों में पड़े रहते। कोई बड़ा गधा, कोई छोटा गधा। छोटा गधा तो छोटा ढेर करके मरा, बड़ा है तो बड़ा ढेर करके मरा। और क्या करते? पहले ईश्वर को जान लो, फिर जो करना है करो। पहले अनंत को पालो। ये तो अंत वाला लाभ है, अंत वाला धन है, अंत वाली वस्तुएं हैं, अंत वाला शरीर है। अंत वाला शरीर मिला है अनंत को पाने के लिए, और अनंत परमात्मा है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि सामर्थ्य अनंता, हरि सौंदर्य अनंता। कहाँ कहाँ सौंदर्य है इसका। ओम शांति। चल।